पहाड़ों के बीच एक गांव था, शांत लेकिन डर से भरा हुआ। गांव के पास एक पुराना स्कूल था जो 20 साल पहले बंद हो गया था। कहा जाता था वहां एक शिक्षक की आत्मा भटकती है। लोग उसे भूती इंसान कहते थे क्योंकि वो इंसान जैसे दिखता था। हर रात 12 बजे वहां से घंटी बजने की आवाज आती थी। कई बार लोगों ने उस कमरे में परछाइयां देखी थीं। गांव के लड़के वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, पर एक लड़की थी, रिया, जो सच्चाई जानना चाहती थी। उसकी बहन भी उसी स्कूल में खो गई थी। आज से 10 साल पहले रिया ने ठान लिया इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। एक रात वो अकेली स्कूल में घुसी। दीवारें जर्जर, छत से टपकता पानी, अजीब सी गंध। एक पुरानी ब्लैक बोर्ड पर किसी ने लिखा था, मैं अभी भी पढ़ाता हूं। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, टिक टिक। रिया पलटी। एक आदमी खड़ा था, सूट बूट में, हाथ में छड़ी, पर उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुआंधार। तुमने कक्षा में देर से आना क्यों चुना? उसने गुर्रा कर कहा। रिया डर गई पर बोली, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। उस भूती इंसान ने कहा, मैं मास्टर अर्जुन हुई था। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी ने मेरे खिलाफ झूठ बोला। कहा गया कि मैं उन्हें डराता हूँ और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। उस रात मैंने खुद को इसी स्कूल में फांसी लगा ली, लेकिन मेरी आत्मा अटक गई क्योंकि मैं निर्दोष था। प्रिया बोली, क्या तुमने मेरी बहन को मारा? भूती इंसान रुका। नहीं, वो मेरी सबसे होशियार छात्रा थी। वो सच्चाई जान गई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। प्रिया कांप गई। मतलब असली कातिल कोई और था। वो अब भी गांव में है और सबका सम्मानित सदस्य है। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। प्रिया स्कूल से निकली और उस पुराने प्रिंसिपल वर्मा जी के पास गई। उसने उन्हें सवालों से घेर लिया। वर्मा जी घबरा गए। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने मारा था क्योंकि वो बच्ची मेरे राज जान गई थी। और तुम्हारा मास्टर अर्जुन, वो मुझे रोकना चाहता था। गांव वाले सब सुन रहे थे। वर्मा जी को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसी रात रिया फिर स्कूल गई, बूथी इंसान का धन्यवाद करने। उसने देखा मास्टर अर्जुन अब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शांति थी। पहली बार। अब मैं जा सकता हूं, उन्होंने कहा। अचानक स्कूल की दीवारें उजली होने लगीं। कक्षाएं जैसे फिर जीवित हो गई हों। एक तेज प्रकाश उठा और मास्टर गायब हो गए। रिया ने देखा, ब्लैक बोर्ड पर अब लिखा था, शुक्रिया। गांव के लोगों ने स्कूल को दोबारा खोल दिया। हर साल वहां मास्टर अर्जुन की याद में एक समारोह होता है। रिया की बहन की तस्वीर वहां लगाई गई। अब वो स्कूल एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां आत्माएं नहीं डराती, सिखाती हैं। कहानी बूथी अब डर की नहीं, इंसाफ की मिसाल बन गई। लेकिन लोग अब भी कहते हैं, अगर तुम देर से आओगे, मास्टर अर्जुन की छड़ी अब भी आवाज करती है।